कमजोर लग रहा है मेरा नजम। वहाँ तो इतना गुलाबी गुलाबी सा था। हाँ, वहाँ गुलाबी रूज लगाता होगा ना। अरे मुनीरा नहीं आई अभी तक? वो दिन भर बच्चे के 100 काम होते हैं ना, सारा दिन मेरी बच्ची बेचारी फिरकी की तरह फिरती रहती है। अरे भाई, हमने बड़े नाज नखरों से पाला है अपनी बच्ची को, मजाल है इसके बावजूद वो अपनी फुप्पो को या मुझे एक काम भी कह दे, सारा दिन अकेली लगी रहती है। रातों को जाग जाग के उसकी आंखों में हल्के पड़ गए। बड़ा बुरा लगता है मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, बेचारी, गरीब। अरे कौन सा अनोखा काम कर रही है वो। दुनिया की सारी माएँ अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। अरे जभी तो अल्लाह ताला ने औरत के कदमों तले जन्नत रखी है। और तुम क्या ये मारे मारे फिर रहे हो? काम कर करके तुमने अपना हशर कर लिया है। अरे पहले कितना गुलाबी गुलाबी चेहरा था तुम्हारा, और अब देखो कैसा बुझा हुआ चेहरा लग रहा है। हालांकि हमारे घर में तो आराम ही आराम करने को मिलता है, मजाल है जो वो हिल के कोई काम कर ले। हाँ, अब तो पानी भी माशाल्लाह से बिस्तर पे पड़े पड़े पी लेते हैं। अरे बीवी कहाँ है तुम्हारी? वो जरा रजनीकांत को तैयार कर रही है। अरे रजनीकांत? कोई हिंदू आ गया क्या तुम लोग के घर में? नहीं नहीं, वो मैंने और मुन्निया ने ना मुन्ने का नाम रजनीकांत रख दिया है। ला हौल वला कुव्वत, ये नाम रखा है तुमने रजनीकांत? दीन दुनिया दोनों से जाएगा। आई मुसलमान के बच्चों के कोई ऐसे नाम होते हैं क्या? अब अम्मी, आपने नाम फाइनल करने में इतना वक्त लगा दिया था, और फिर वो मुनिया कह रही थी कि इसकी शक्ल ना बिल्कुल रजनीकांत से मिलती है, वैसे ही बच्चा कल है, तो हमने वक्ती तौर पर उसका नाम रजनीकांत रख दिया। अरे भाई, नाम तो मैंने फाइनल किया है तुम्हारे नाना के नाम पर, फजलुर रहमान। कैसा बाबरकत नाम था उनका। अरे भाई, मुन्ने का नाम तो फजलुर रहमान ही होगा, और मुझे तो पसंद नहीं है आजकल के फैशन वाले नाम, ना ही कोई मतलब और ना ही कोई मायने। फजलुर रहमान नाम बहुत प्यारा, मुबारक है। मगर मुझे तो फजलुर रहमान से मौलाना फजलुर रहमान याद आ गए। भाई मैंने तो मिकाल नाम फाइनल कर लिया। वो नहीं है वो टीवी का अदाकार, बड़ा गोरा चिट्टा खूबसूरत सा लड़का है, उसी का तो नाम है मिकाल। भाई तो कोई ऐसा नाम रखे ना जो रजनीकांत के मुंह पे फिट भी हो। आप माने ना माने, रजनीकांत पे इसके अलावा कोई और नाम जाता ही नहीं है, बस इसी को फाइनल कर दें। ला हौल वला कुव्वत। अरे तुम भी अपने ससुराल वालों के रंग में रंग कर बेदीनी हो गए हो। अरे अपनी बीवी से कहो कि मुझे आगे सलाम करे, घंटे से ज्यादा हो गए मुझे आए हुए यहाँ पर। मुनिया, मुनिया उठो। तुमसे कहा था रजनीकांत को तैयार करा के ले आओ, तुम सो रही हो। तुम्हारी अम्मा गई? नहीं, वो बेचारी तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हाँ, बड़ी मोहब्बत है ना उन्हें मुझसे जो वो मेरा इंतजार कर रही हैं। कसम से बड़ी नफरत है मुझे तुम्हारी माँ से। कैसी ऐबी पना करती है। जरा मैं कोई अच्छा जोड़ा पहन लूं, ब्लड प्रेशर तो उनका हाई हो जाता है, पूरा दिन मुंह बना के बैठी रहती है। तुम मेरे बुलाने पर आई क्यों नहीं? इस रजनीकांत को तैयार करने के ख्याल से इतनी सुस्ती आ गई कि एक दो जमाइयाँ आई और पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। अरे है, हम तो समझे हमारी बहू के पाँव में मेहंदी लगी हुई है, तो हमने कहा कि हम खुद ही जाकर अपने पोते और बहू से मिलाएं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। कितना गंदा रखती हो तुम बच्चे को। नहीं नहीं अम्मी, वो तो इसकी शक्ल ही ऐसी है, जो भी पहना लो गंदा ही लगता है। वो मजाक कर रही है, मजाक करिए। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। अरे मेरे तो समझ में नहीं आता कि बच्चा इतना काला कैसे हो गया। आपको समझ नहीं आता? खटकेगा खटकेगा। हैरत है भाई, हैरत है। मुनिया, वो ना अम्मी कह रही थी कि रजनीकांत का नाम ना फजलुर रहमान रख देंगे,
लेकिन मैंने कहा बिल्कुल भी ना रजनीकांत के ऊपर ये नाम सूट ही नहीं करता, सिर्फ रजनीकांत ही सही है। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो मेरे मुंह पे भी चढ़ गया रजनीकांत। और कितनी गलत और गैर शरई बात है, गुनाह मिलेगा तुम लोगों को। अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए चने की दाल का हलवा बना कर लाई हूँ। अरे हाय, बड़ी मेहनत लगती है चने की दाल का हलवा बनाने में। मुझे तो सुस्ती आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा अरे अपने बच्चे की खुशी से बढ़ के कोई खुशी है क्या, इसीलिए पूरी रात मैंने उसको भून कर बनाया है। और बात सुनो, तुम मज़े ले लेके थोड़ा थोड़ा करके खाना, और बांटने का नहीं है, समझे तुम? अरे बहन, हमारे घर में खाने पीने की वो बहुतात है कि हमारी नियतें भरी हुई हैं गाजर के हलवे और चने की दाल के हलवों से। वैसे तो आप हमारे घर आएंगे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहे बगैर मैं रहूंगी भी नहीं। बहुत ही ओछेपन का मुजाहरा किया है। अपने बेटे को ही खिलाएगा हलवा और अल्लाह करे पेट में दर्द हो इसके। पूछ रही है बच्चा काला क्यों हुआ है। मजाक। वो लाए मुझे दे। मुनिया मजाक करती है मुनिया। मिट्टू, तस्नीम बाजी यहीं आ जाओ बावर्ची खाने में। सलामकुम, कैसी हो तस्नीम बाजी? वालेकुम सलाम। देख मिट्टू, कितनी बुरी बात है ना, तू नहीं गई आपा के पास। मैंने तुझे बताया भी था कि वो आजकल कितनी मुश्किल में है। पूरा इरादा था, पूरा, मगर ऐन वक्त पर मुनिया की सांस टपक पड़ी। सलाम। वालेकुम सलाम। आई मिट्टू, देख ये तो कितना सही हो गया। अब ये तो तोता चश्मी वाली बात हुई ना कि अपना उल्लू सीधा कर लिया और फिर नजरें चुरा ली। नहीं, मैं तोता चश्म हरगिज नहीं हूँ। नहीं भाई, मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आपा की वजह से मेरे मोहम्मद साबिर की काया पलट गई। अरे मैं तो ये एहसान कभी नहीं भूल सकती उनका। अभी जाऊंगी, बस अभी जाऊंगी और जितना भी काम होगा उनका सब करके आऊंगी। अम्मा, आपा के जा रही हो? हाँ, आपा क्या जा रहे? अम्मा मैं भी जाऊंगा, आपा बहुत अच्छी है। हाँ आपा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तस्नीम बाजी अभी चलते हैं, ऐसा ना हो कि भाभी रोक ले और हम जाने से रह जाएं। चलो आजा अम्मा आजा आजा। अम्मा मैं गुब्बारे लगा। हाँ चलो, देख के जाना, शोर नहीं मचाओ। मुनिया, ये मिट्टू और बावला मुन्ना कहाँ चले गए? अरे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार गई हैं बावले मुन्ने को लेकर। अच्छा, ऐसे कैसे बगैर बताए वो जा सकती है? हर जुमेरात तो जाती हैं। कोई नहीं जाती हर जुमेरात को। अम्मा छोड़ो ना, कोई बच्ची है, आ जाएंगी। तुम्हारे मियाँ ने खाने का ऑर्डर दिया है। गोली मारो, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि मैं नजम की माँ के साथ जाकर बैठूं। दिल चाहता है कत्ल कर दो उसका। नफरत आती है, ऐसे चबा के बोलती है कि बस। काश मेरी ऐसे घर में शादी हुई होती कि जहां सास पहले से ही जहन्नुम रसीद हो चुकी होती। ये सासों को संभालना कोई आसान काम है क्या? तो तुम्हारी दादी को इतना अरसा मैंने झेला है तो ये मेरा हौसला है, ये तो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। और मुझसे नहीं पकता ये खाना वाना। एक काम कर, फ्रिज में से मुर्गी निकाल और चिकन कढ़ाई पका दे, झटपट पक जाएगी। मैं नहीं जा रही बावर्ची खाने, मुझसे नहीं पकाया जाएगा उस कल्लो परी की खिदमत के लिए खाने वाने। एक काम करो, अब्बा से कहो नहारी रोटी ले आए। हाँ ये ठीक रहेगा। तेरे ससुराल वाले कौन सी हमारी आवभगत करते हैं, जैसे को तैसा ही सही। भाई मिट्टू, मुझे तो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। भला क्या ज़रूरत थी तस्नीम को जाकर तुमसे ये सब कुछ कहने की?
तुम कैसे आ सकती हो रोज़ाना? तुम्हारे अपने भी 100 काम होंगे। मेरा मसला दरअसल ये है कि मैं बाहर वालों पर बिल्कुल एतबार नहीं कर सकती। मेरा पिछला मुलाजिम हज़ारों की हेरा फेरी करके गया है। जिस शख्स ने आप जैसी इंसान के साथ हेरा फेरी की है ना आपा, अल्लाह पाक उसको नेस्त तो नाबूद कर दे। आमीन। अरे मुझे भूख लग रही है। खाला को पराठा डाल दूं? पराठा? हाँ हाँ, पराठा डाल दे, कुरकुरा सा पराठा। अरसा हो गया है मुझे खाए हुए। चल ठीक है मिट्ठू, डाल दे पराठा। आपा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मिट्ठू के पास आपके लिए टाइम ही टाइम है। जिस टाइम कहेंगी, जब कहेंगी, मिट्ठू आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। अल्लाह तुम्हें ज़माने के सर्दो गर्म से बचाए मिट्ठू। लेकिन एक बात है, वो जो मेरी भावज है ना, उससे ज़रा दूर दूर रहना। खैर, चंद ही दिनों में अब तलाक भी होने वाली है उसकी। जी जी, मुझे बताया था तस्नीम बाजी ने। अब तो मैं उसके लिए लड़की अपनी मर्जी से लेकर आऊँगी। मेरे भाई ने सारे इख्तियारात अब मुझे दे दिए। है, तू उसकी माँ है और मैं उसकी नौकरानी? सारे इख्तियार मुझे दिए हैं, तू मुझे कोने में क्यों घसीट के बैठा देती है? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं भला आपकी जगह ले सकती हूँ इस घर में? आप माँ हैं और माँ तो माँ होती है। क्या विचार है, क्या विचार है? हैं? विचार है? क्या तुम स्टार प्लस देखती हो? नहीं, मैं पहले देखती थी, सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की। लेकिन जब से उन ड्रामों जैसी सिचुएशन घर में होने लगी ना, तो फिर मैंने ड्रामे देखने छोड़ दिए। भावच की सताई हुई लगती हो। ये कहानी फिर सही। अम्मी, आप जाएं जरा इसको बावर्ची खाना भी दिखा दें और फ्रिज में जो गोश्त और सब्जी पड़ी है ना, वो भी निकाल के दे दें। जाए। आपा, आप फिक्र मत करें, मैं कल सुबह से ही आपके पास आ जाऊंगी। और अभी ना सुबह के पराठों का आटा गूंद के फ्रिज में रख जाऊंगी। पता है, आप जब मेरे हाथ के बने हुए पराठे आमलेट से खाएंगी ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना मज़ा आएगा और आपका सारा दिन ऐसा खुशगवार गुजरेगा इंशाल्लाह। भाई मिट्ठू मेरी जान, अब समझो ये घर अब तुम्हारे हवाले, बल्कि ये समझो कि ये घर अब तुम्हारा हुआ। कितनी बड़ी बात की है, इतनी बड़ी बात कोई इतना ही बड़ा इंसान कर सकता है, यही खातून कर सकती। हाँ, तो क्या ये बाबला भी हमारे साथ रहेगा? अम्मी, ये गरीब क्या इस बेचारे को अपनी बदजुबान भावच के पास छोड़कर आएगी? मिट्ठू, तुम देखना, 1-1.5 साल में अगर तुम्हारा बेटा बिल्कुल नॉर्मल ना हो गया तो मेरा नाम रास्खा से बदलकर कुछ और रख देना। रास्खा से बदल के तुम चुड़ैल रख देना। मैंने बताया था ना मिट्ठू, अम्मी डिप्रेशन की मरीजा हैं, इनकी बातों का बुरा मत मनाना। कभी कभी तो बहुत ही बेहुदा और गलत बात कर जाती हैं। अल्लाह, खाला तो मेरी माँ जैसी है, इतनी प्यारी। खाला, आओ बावर्ची खाने में चलते हैं, कुर्सी डाल के बिठाऊंगी, मैं पराठा बनाऊंगी, आप बैठ के देखिएगा। आइए आइए मेरी खाला। जीती रहो। इधर आओ, इधर आओ। मेरे सामने अगर जरा सी भी बदतमीजी की ना, अंदर बना दूंगी। वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा। इतनी रात को खाना कहाँ हजम होता है? बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसकी वजह से ना हमारा सारा घर उलट पुलट पड़ा रहता है, तो इसलिए देर सवेर हो ही जाती है। लगता है मुनीरा को बड़ा बुरा लगा है मेरा यहाँ आना। नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में 1 हफ्ता हो गया मुनीरा की तबीयत काफ़ी ख़राब है,
किसी से शिकवा शिकायत तो मेरी बच्ची करती ही नहीं है, खुद ही खुद घुलती रहती है। ये तुम मुनीरा की बात कर रही हो? जी हाँ, उसी की बात कर रही हूँ मैं। वैसे एक बात है, आपका घर फुप्पो के बाहर चल नहीं सकता। वो तो खैर वाकई बड़ी सलीकामंद औरत है, और तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसी सुघड़ नंद मिली है। अरे रेहाना, खाना ले आओ, ठंडा हो जाएगा। जी हाँ, लाती हूँ खाना। वो सब्जी पुलाव बना लूं, गोश्त भी डाल दूंगी, बड़े मजे का पुलाव बन जाएगा। हैं? अरे जो मर्जी पका ले, लेकिन खाने जैसा हो। खाला, ये खाला, खाला पराठा सुबह को बना दूंगी, अभी मैं ये सब्जी पुलाव बना लूं। हैं? ठीक है, कल बना लेना पराठा, लेकिन डंडी ना मानना। खटकेगा। तो अच्छा ये मैडम आई हैं नई मुलाजमा बनके। आपा की नौकरानी बनना तो मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है, मगर मैं आपा की अदना सी कनीज हूँ, अदना सी मुरीदनी। मुरीदनी? खबरदार, तो तूने एक नजर भी मेरे खाने पर डाली हो, मैं तो तुझे एक निवाला नहीं खाने दूंगी। इतना मत अकड़िए अम्मी, देखते हैं कितने दिन टिकती है ये। शराफत भाई, शराफत भाई, शराफत भाई, आप इतना मर मर के क्यों बर्तन धो रहे? जल्दी कीजिए, मेरे कपड़े धोने हैं आपने। नासरा बहन, कल आके धो दूंगा, आज मुझे जल्दी घर जाना है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है। भले वो मर जाए, काम तो आपको पूरा करके जाना होगा। मेरे शौहर की कमाई कोई हराम की नहीं है जो सब उड़ाते फिरे। हाय, कितने अरसे रहेगा ये शौहर, अब तो तुझे होगी तलाक। राज़गा ने मुस्तकीम के लिए तो लड़कियां भी ढूंढनी शुरू कर दी हैं। इतनी बदमज़गियों के बावजूद मुस्तकीम मेरी मुट्ठी में, ये मत भूलना बड़ी भी। हाँ, देखेंगे कि पलड़ा किसका भारी होता है। फिलहाल तो तुम अपना सामान वामान लपेटो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम जाओगी कहाँ? अपने बड़े भाई के यहाँ या मंझले भाई के यहाँ? सुना है कि छोटा भाई तो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाता। मेरी तलाक के मंसूबे बनाने वाले इंशाअल्लाह मौत आएगी उनको, इंशाअल्लाह। बोलिए शराफत भाई, आमीन आमीन। हटो। ओह अल्लाह। अरे लीजिए ना, लीजिए बहन, बहुत मजे की नहारी खाइए। अरे रात के 12 बजे मुझे मिर्च वाली नहारी खाकर मरने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी मैं अल्सर की मरीजा हूँ। रेहाना, तुम इनके लिए दही में चीनी डालकर ले आओ। अरे नहीं नहीं, दही मुझे मुआफिक नहीं है, मेरा सीना जकड़ जाता है। खटकेगा खटकेगा। अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ ऐसे मसले मसाइल नहीं है। नजम तुम तो खाओ ना, तुम्हें तो बहुत पसंद है नली नहारी। बड़े नुकसानदेह होते हैं ये मैदे वाले नान। हमें तो आज तक नुकसान नहीं हुआ। अरे बेटा चलो मुझे रिक्शा ला दो। अरे बहन क्या हो गया, बैठी रहे हैं, बच्चे को कुछ खा तो लेने दीजिए। वैसे एक बात तो मैं मान गई, ट्रेनिंग बड़ी आला है आपकी माशाल्लाह से। लाओ अपनी प्लेट मुझे दो, लाओ। अरे
स्कूटर पे मैं छोड़ आता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी रात को मैं आपके साथ स्कूटर पे नहीं जा सकती। अरे हमारे महल्ले वालों की ज़बानें बड़ी ख़राब हैं। अरे इसको स्कूटर चलाने नहीं आती, वरना चाबी मैं इसको दे देता। मीठे बांध लेते आइएगा। वैसे बहन अच्छा नहीं लग रहा, आप दस्तरखान पर बैठी हैं और आपने कुछ भी नहीं खाया। अबू वो रेवड़ियां पड़ी हैं, 4 दाने लेकर आऊं? अरे खाएं ना खाएं। वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। अटकेगा खटकेगा। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में दिखला गया कोई, यूं। गाइए ना, इतना प्यारा गाते हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ? आपा की इज्जत अफजाई है जो मुझ जैसी हकीर फकीर को अपनी खिदमत के लिए बुलाया। सुनिए, वो आपने छत पे वर्जिश करनी छोड़ दी। मोटा लग रहा हूँ क्या? नहीं, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। अब बिल्कुल भी मोटे नहीं है, वर्जिश की क्या ज़रूरत है आपको। थैंक यू। क्या पका रही हो? बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये सब्जी पुलाव है। वो मेरी सहेली है ना ज़किया, वो लोग मद्रास के हैं। उनके यहाँ की बहुत ही ख़ास तरकीब है। बस 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगा। गर्मा गर्म खिलाऊंगी आपको। साथ में रायता भी बनाया है ज़ीरे का। चलो फिर मैं 10-15 मिनट में आता हूँ। सुनिए, हाँ क्या आप अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं? हाँ। यूं जिंदगी की राहों में टकरा गया कोई। अम्मा ने कब से भी यहाँ बिठाया है। बाबले मुन्ने, हाँ? मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पहले किसी लड़की से लव हुआ है? लव मतलब प्यार? हाँ ना, तुमसे प्यार है ना मुझे। चल बदमाश। अटकेगा खटकेगा। तुमने क्या इस बाबले मुन्ने से दोस्ती कर रखी है? हाँ, बहुत प्यार है बेचारा। इसका जो ये कद्दू जैसा सर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़ा। मुझसे शादी करोगे तुम? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बेशर्मी की बातें करते हुए? चुप कर। बताओ ना बाबले मुन्ने, मुझसे शादी करोगे ना तुम? मुझे शर्म आती है। बाबले मुन्ने, हाँ? यार वो मेरे ना मोबाइल का कार्ड खत्म हो गया और ना मेरे अब्बा बहुत गंदे हैं, वो मुझे पैसे नहीं देते। तो मुझे पैसे दोगे ना, मैं कार्ड खरीदूंगी। हाँ लाके दूंगा, बहुत सारे पैसे लाके दूंगा, पक्का वादा, अल्लाह का वादा। अच्छा तुम्हें कोई गाना आता है? हाँ तो सुनाओ ना। सुनाओ सुनाओ। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, गाजर ने लात कर निकल गए थे, बिल्ली के बच्चों के मुँह देखो गए, रोने लगे, म्याओ म्याओ म्याओ। अच्छा अच्छा। आपा देखिएगा चावल गल गए।
गल ही गए होंगे भाई तुम। बिल्कुल गल गए भाई। किस कदर लजीज सब्जी पुलाव बनाया है तुमने। ये तो बस जल्दी जल्दी में बना लिया, आपको इतना पसंद आया। आपा, वो मुस्तकीम भाई आए थे बावर्ची खाने में। कुछ छोरापन तो नहीं किया उसने? हाँ? नहीं 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 आपा, वो सब्जी पुलाव की खुशबू खींच लाई बावर्ची खाने में उन्हें। है तो नतीजा। एक प्लेट दे दूं उन्हें? अच्छा चलो, मुस्तकीम को दे दो, लेकिन उसकी बीवी और उसके जलील बच्चों को एक निवाला भी नहीं देना। ये पता नहीं मोहम्मद साविर कहाँ चला गया। वो उधर सहन में सीढ़ियों पर बैठा है, बहुत प्यारा बच्चा है वो, मेरी तो बहुत ही इज्जत करता है। अल्लाह आपा, मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं वो आपको तंग ना करे। अरे नहीं 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 नहीं, बल्कि मैं तुमसे ये कहने वाली थी, जब भी आया करो उसे साथ ही ले आया करो। वो उधर रह जाएगा पीछे तो फिर तुम्हारा दिल अटका रहेगा और अपना काम तुम एंजॉय नहीं कर सकोगी। सच सच बताओ, तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं था? नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं किसी को कुछ कहूँ। तुम्हारी सादगी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ज्यादा आंखें निकालने की मुझ में जरूरत नहीं है। वैसे आपकी फुप्पो से बनती का है, और वो है भी जरूरत से ज्यादा ही हसास। और बुरा मत मानिएगा, आपके जो ये बात करने के अंदाज में अक्खड़पन है ना, अगले बंदे के तन बदन में आग लग जाए। मैं तो ये मुनीरा की वजह से कंट्रोल कर जाता हूँ, वरना सख्त जहर लगती है आपकी बातें मुझे। जरूर आप ही की कोई बात बुरी लगी है उनको, बल्कि इस बार तो कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई है। ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। और तुम होते कौन हो हम नंद भावच के बीच में बोलने वाले? अम्मा, ये तो इसकी पुरानी आदत है। वहाँ अपने घर में भी ना अपनी माँ को आड़ी बना के रोता ही रहता था। वो तो मैं अपने ससुराल की बातें मैके में नहीं कहती, वरना अम्मा तुम तो मुझे जाने ही ना देती। तुम जरा तमीज से रहो। तमीज से तुम रहो, मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी। क्या मसला है, क्या मुसीबत है? अजीब जाहिल गंवारों वाला घर है। अरे जब देखो लड़ाई झगड़े। वही तो जिंदगी अजाब हो गई है जब से इसको घर दामाद बनाया है हमने। ए खबरदार, जो घर दामाद कहा तो क्या बहू कहे? चवन्नी तो घर में खर्च की नहीं जाती, और नखरे देखो साहब के। एक तो इनके बीवी बच्चों को भी पाले, इससे तो अच्छा था कि मेरी बेटी यहीं पड़ी रहती। पहले तो इस अकेली का खर्चा था, अब दो दो जने हमारे सर पे पड़ गए। कौन दो जने? दो शौहर हैं तुम्हारी बेटी के। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये जो रजनीकांत का बच्चा है ये किसी गिनती में नहीं है। अरे एक बच्चे का खर्चा बड़ों से ज्यादा होता है। उठाओ अपनी बीवी बच्चों को, और हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, समझे? अरे यार, मैं तो खुद फंस गया तुम जैसे कंजूस और मारवाड़ी लोगों में शादी करके। अभी तो मैंने दामादों वाले नखरे नहीं दिखाए, जिस दिन दिखा दिए ना तुम दोनों मियां बीवी मेरे तलवे चाट रहे होगे। संभालो अपनी बेटी को और नवासे को। मेरी तरफ से तो टाटा गुड बाय, अल्लाह हाफिज। कितने घटिया किस्म के इंसान हो तुम, बिल्कुल अपनी माँ की कार्बन कॉपी। मैं जरा अपना सामान ले लूं, फिर तुम लोगों की मनुष्य शक्लें नहीं देखनी पड़ेंगी मुझे। मनूत हो गए तुम। हाँ हाँ, जा जा, आजा मेरी बच्ची, दफा कर। आए हाय, ये लीजिए। आहा, जबरदस्त भाई। ओहो, मैं तो हाथ से खाऊंगा, चम्मच से अच्छा ही लगता सब्जी पुलाव मुझे। गैर मामूली सब्जी पुलाव भाई। अभी आपने मेरे हाथ का पका खाना खाया कहाँ है? खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाना पकाना भी एक आर्ट है वैसे। आप बड़े परेशान परेशान उलझे उलझे लग रहे हैं, क्यों?
हाँ, मैं बहुत उलझा परेशान सा हूँ। और जब मैं उलझा परेशान होता हूँ ना तो मुझे भूख लगती है। प्लेट साफ कर लीजिए ना, मैं आपको और ला के दूंगी। अच्छा बताइए कल क्या खाएंगे? कीमा करेले पका लूं? बड़े उम्दा पकाती हूँ। भाभी तो फरमाइशें कर करके पकवाती हैं। हाँ हाँ पका लो। ये आपा तुम्हें पैसे वैसे भी दे रही है नहीं? अल्लाह ना करे जो मैं आपा से एक पाई भी लूं। वो तो मेरे मोहम्मद साबिर का रूहानी इलाज कर रही हैं और उस इलाज की वजह से मोहम्मद साबिर में बहुत बेहतरी है। इसके बदले में अगर मुझे आपा की नौकरानी बनना पड़े ना तो भी मुझे मंजूर है। देना प्लेट, बोटी भी ला दूं। एक काम करो, एक दूसरी प्लेट में ना सीनी की बोटी डाल के ले आओ। मल्लिक की बात सुनो, इसी में ले आओ। अच्छा ये लीजिए। जबरदस्त। क्या जबरदस्त पुलाव बनाया। मिट्टू से तरकीब पूछ लो। नहीं मैं ना तरकीबें नहीं बताती सबको अपनी। मुझे तो फिल्म हीर रांझा याद आ गई है। इसी तरह पंखा झल रही थी ना फिर दो सिजाज को। हीर रांझा मैंने नहीं देखी, पंजाबी में थी ना। भाई पंजाबी में तो सिर्फ एक आध गाली आती है मुझे, उसके अलावा मुझे पंजाबी नहीं आती। वैसे गाने बड़े प्यारे थे। उसने हम दोनों को देख लिया, अब गंद करेगी। क्यों? डरने की क्या बात है भाई? कोई दिल में चोर थोड़ी है, और अगर दिल में चोर नहीं है तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? बात तो ठीक कर रही है तुम। आप खाएं ना, इसमें रायता डालें। मैं अलग अच्छा लगेगा। मैं अलग से खाता हूँ मैं। अच्छा अरे और ये हाँ अलग से। ओह अल्लाह। नासरा, अगर तुम्हारे गैर इंसानी हाथों की वजह से इस दरवाजे को कोई नुकसान पहुंचाना तो खुदा की कसम मैं तुम्हारी गर्दन दबोच कर पैसे वसूल करूंगी। ये किस किस्म का माहौल बनाना चाह रही है आप इस घर में? पराई औरतों को बुला के ट्रेनिंग दे रही है कि आओ और हमारे भाई को फंसाओ। मुझसे तो इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करना भी मत नासरा, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। तुम्हारे घर में और खानदान में तो इस किस्म की गुफ्तगू चलती होगी, इसीलिए तुम आदी हो। पर हम तो खानदानी और तहजीब याफ्ता लोग हैं। हाँ, हमें नहीं आदत ऐसी बातों की। तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो जो ब्याह कर हमारे घर आ गई। लेकिन मैं तो इससे तुम्हारी बदकिस्मती कहूंगी कि तुमने उससे कोई फैज ना उठाया। फैज उठा लेती तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां बदल गई होती। जिंदगियां बदल गई होती। पहले वो फलकनाज आके मेरे शौहर को रुझाती रही और अब ये बला आ गई है। मेरी तलाक 40 दिन में कराने के चक्कर में आप इस कदर गिर जाएंगी आपा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। भाई तुम्हारे मियाँ को अगर मिट्टू के हाथ का खाना इतना पसंद आ गया है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अटकेगा खटकेगा। लेकिन एक मेरी बात याद रखना नासरा, मिट्टू जैसी अंगूठा टेक औरतों को हल्का ना लेना। ऐसी ही औरतें होती हैं जो मर्दों को मैदे के रास्ते तस्खीर कर लेती हैं, और तुम्हारा मियाँ वो तो है इंतहाई चटोरा और नदीदा। मुझसे गेम मत करें आपा, इसको मसलत आपने किया है मेरे सर पर, और अब इतनी डिटाई से आप मुझे इससे बचाव के तरीके भी बता रही हैं। पता नहीं क्यों नासरा, मुझे ये लगता है कि तुम्हारी इज़्दवाजी जिंदगी को उजाड़ने वाली मिट्टू ही होगी। आपके मुंह में खाक। अल्लाह ना करे जो मेरा बसा बसाया घर उजड़े। जिस मोहब्बत से मैंने मुस्तकीम से और मुस्तकीम ने मुझसे शादी की है ना, अल्लाह इस मोहब्बत की लाज रखेगा और हासिदों का मुंह काला होगा।
ये मेरे बैग में अपने कपड़े क्यों ठूस रहे हो? क्या दूसरी शादी का प्रोग्राम है? हाँ जाहिर है, करनी पड़ेगी दूसरी शादी, लेकिन इस बार बड़े खानदानी लोगों में शादी करूंगा। तुम्हारे तो पूरे घराने को बात करने की तमीज तक नहीं है, जाहिल। ये रजनीकांत को भी साथ ले जाना। मैं क्यों लेके जाऊँ रजनीकांत को अपने साथ? वैसे भी माँ से बच्चे को छीनकर मुझे अपने आप को जालिम नहीं कहलवाना। मैं तो ईदी के झूले में डालकर आ जाऊंगी। ये तुम्हारा मसला है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर अपनी जबान को काबू में कर लेते ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारे अम्मा और अब्बा दोनों बदतमीज हैं। अम्मा ज्यादा बदतमीज है, अब्बा तो बेचारे शरीफ आदमी है। हाँ हाँ, बड़े शरीफ आदमी है। कैसी कैसी वाहियात तस्वीरें फिल्मी अदाकारों की छापते हैं, मुझे भी पता है। वो तो उनकी मजबूरी है, अब आजकल की डिमांड ही यही है। जा रहा हूं मैं। इत्तला क्यों दे रहे हो? कि मैं तुम्हें रोक लूं? तुम में इतनी तमीज कहाँ के शौहर को मना सको? तो शौहर को भी तो शौहर ही होना चाहिए ना, ना कि कोई फिल्मी हीरोइन कि बीवी सारी जिंदगी नखरे ही उठाती रहे। मनाओ मुझे। मान जाओ ना, तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा। अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, वो भी इतना काला पैदा हुआ है। अम्मा से तो मेरी खुद नहीं बनती। मेरे घर वालों के सामने तुम मुझे कितना सुनाते हो। औरों के शौहरों को देखती हूँ कि उनकी बीवी अब बशक्ल महंगी होती है, लेकिन फिर भी उनके सामने कैसी दुबे लाते फिरते हैं वो। मैं तुम्हें यहाँ बैठी बिठाई मिल गई तो तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। अच्छा ना, रोना बंद करो। मोटे